बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। महागठबंधन में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो गया है। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है और साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज ऐलान हो सकता है। तेजस्वी और कांग्रेस नेताओं के बीच लंबी बैठक हुई और लंबी बैठक के बाद आरजेडी 135, कांग्रेस 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि सूत्रों के हवाले से अभी ये जानकारी सामने आ रही है। इसके अलावा मुकेश सहनी की वीआईपी को 15, जेएमएम को 2 सीट मिली है। महागठबंधन को सहयोगी अन्य दल को 30 सीटें मिली है। वीआईपी को अपने कोटे से 2 सीट दे सकते हैं तेजस्वी यादव। ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। कांग्रेस के कई उम्मीदवारों को सिंबल मिला। औरंगाबाद से आनंद शंकर को सिंबल मिला है। नालंदा के कौशलेंद्र कुमार को भी सिंबल मिला है। कुल मिलाकर देखिए एक लंबा इंतजार, लंबी बैठक और इसके बाद आखिरकार माना यह जा रहा है कि आज हो सकता है कि महागठबंधन की ओर से सीटों का ऐलान कर दिया जाए। और काफी खींचतान देखिए महागठबंधन में देखने को मिली है सीट बंटवारे को लेकर, क्योंकि राहुल गांधी हो या फिर मुकेश सहनी, वो अपनी मांगों को लेकर, जो उनकी डिमांड थी सीटों को लेकर, उसे लेकर तेजस्वी यादव के साथ सहमति नहीं बन पा रही थी। लेकिन खींचतान, लगातार बैठकों का दौर दिल्ली से पटना, पटना से दिल्ली में चला और इसके बाद माना यह जा रहा है कि आज अंतिम मुहर लग सकती है। यानी कि आज हो सकता है कि इसे लेकर ऑफिशियल ऐलान भी कर दिया जाए। खबर ये मिल रही है कि साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस महागठबंधन की ओर से की जाएगी। और कांग्रेस की तरफ से देखिए 60 सीटें शुरुआत से मांगी जा रही थी। कांग्रेस का ये कहना था कि 60 से 62 सीटें मिले और उस पर चुनाव लड़ने की तैयारी भी देखिए कांग्रेस की ओर से शुरू कर दी गई थी। लेकिन आरजेडी की ओर से लालू यादव, तेजस्वी यादव की ओर से इसे लेकर हामी नहीं भरी जा रही थी, सहमति नहीं बन पा रही थी। आरजेडी लगातार ये कह रहा था कि 50 सीटें जो है वो कांग्रेस को दी जाएगी। लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से अड़े रहे, बार्गेनिंग करते रहे, और अब इसका नतीजा ये कि कांग्रेस ने जितनी सीटें मांगी यानी कि 60 सीटें, उतनी अब आरजेडी की ओर से सहमति जो है वो मिल गई है। हालांकि अभी कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ है। आधिकारिक तौर पर इंतजार करना होगा कि वाकई में बार्गेनिंग में सफल हुए राहुल गांधी या फिर 60 सीटों से कम कांग्रेस को मिली है। ये भी देखना काफी अहम होने वाला है। लेकिन कुल मिलाकर देखिए इंतजार है कि आखिर कब ऐलान होगा, क्योंकि देखिए आज 16 तारीख है, कल 17 यानी कि पहले चरण के नॉमिनेशन का कल आखिरी दिन है। और ऐसे में क्योंकि देखिए अब उम्मीद इसी बात की है कि कल नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, तो हो सकता है कि आज महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया जाए। लेकिन उससे पहले देखिए खींचतान जो है वो सीटों के बंटवारे को लेकर बहुत लंबी देखने को मिली है। ऐसे में देखना यही होगा कि आखिर क्या कांग्रेस संतुष्ट है जो सीटें मिली है, और अगर मिली है तो कौन कौन सी वो सीटें हैं जिस पर सहमति आरजेडी और कांग्रेस के बीच में बनी है। इसके अलावा आपको ये बता दें कि महागठबंधन को सहयोगी अन्य दलों को भी सीट बंटवारे पर देखिए जो अंतिम फैसला है वो ले लिया गया है। और कांग्रेस के कई उम्मीदवार जिन्हें सिंबल भी दे दिया गया है, जिसमें औरंगाबाद से आनंद शंकर को सिंबल मिला है, नालंदा के कौशलेंद्र कुमार को सिंबल कांग्रेस की ओर से दे दिया गया। यानी कि कांग्रेस देखिए लगातार तैयारियां भी शुरू कर चुकी है। और ऐसे में क्योंकि जिन जिन सीटों की मांग की जा रही थी कांग्रेस की तरफ से, माना यह जा रहा है कि सहमति जो है वो बन गई है कांग्रेस और आरजेडी के बीच में। हालांकि इंतजार ऑफिशियल ऐलान का करना होगा। तो पहले फेज का चुनाव 6 नवंबर को, उसके लिए नॉमिनेशन की जो तारीख है वो 17 अक्टूबर तक है, यानी कि कल तक की वो तारीख है। ऐसे में सीटों का ऐलान, उम्मीदवारों के नामों का ऐलान आखिर कब तक होगा इसका इंतजार। लेकिन ये संभावना इस बात की है कि आज हो सकता है महागठबंधन तमाम चीजें साफ कर दे। शैलेंद्र कुमार सीतामढ़ी से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, कब तक ऐलान महागठबंधन की ओर से होगा सीटों के बंटवारे का? देखिए साफ तौर पे है, ऐलान आज माना जा रहा है कि हो जाएगा, क्योंकि कल ही लास्ट डेट है पहले चरण की। और विशेष बात यह है जिन प्रत्याशियों को नामांकन करना है वो नामांकन कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जो सबसे बड़ा नेता है महागठबंधन के, वो नामांकन कर चुके हैं। और ऐसे ही तमाम और कई बड़े नेता हैं गठबंधन के जो अपना नामांकन भर चुके हैं और भर रहे हैं। आज भी नामांकन है। कांग्रेस ने भी अपनी लिस्ट जारी कर दी। अगर बात करें कि वीआईपी की, तो वीआईपी की तरफ से अभी लिस्ट नहीं आई है। लेकिन ये माना जा रहा है कि और जितनी लिस्ट है सब सामने आ जाएगी। साफ तौर पे है, लगातार
जो पेच है वो फंसा हुआ है। और जिस तरह इस बार हो रहा है ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि दोनों ही गठबंधन हैं, दोनों के बीच में जो आपसी तालमेल है, आपसी सामंजस्य है, वो नहीं बन पाया है। हालांकि एनडीए इसमें कुछ आगे जरूर है, लेकिन अगर महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में लगातार खींचतान जारी है। और जितने भी नेता हैं, जितने कहें कि सीटें हैं, उनको लेकर चर्चा हो रही, रिजल्ट कोई नहीं निकल रहा। कल रात में भी बड़ी बैठक कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं की हुई, लेकिन नतीजा क्या निकला ये सामने नहीं आ रहा है। और ये माना जा रहा है, क्योंकि कई बार इन दलों के नेताओं ने ये कहा कि आज सब कुछ ठीक हो जाएगा, शाम तक सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब देखना है कि आज ये चीज़ें होती हैं कि फिर एक तारीख और आती है कि कल, यानी जब अंतिम दिन है पहले चरण के नामांकन का, तब तक ये चीज़ें ठीक हों। बिल्कुल शैलेंद्र, चलिए मैं आपके पास वापस लौटूंगी। बड़ी खबर सामने आ रही है और इसके बाद मैं वापस आपके पास लौटती हूँ। बड़ी खबर का रुख करेंगे। देखिए, सीएम योगी आज से बिहार में चुनाव प्रचार करेंगे। सुबह 11:45 का समय है जब दानापुर में रैली करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, और इसके बाद दोपहर 2 बजे सहरसा जाएंगे, जहां पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा है। तो आज से हुकार भरते हुए बीजेपी के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ बिहार में नजर आने वाले हैं। शैलेंद्र हमारे साथ बने हुए। शैलेंद्र, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज हुकार बिहार में देखने को मिलने वाली है। जरा समझाइए, अगर सीएम उत्तर प्रदेश के बिहार में प्रचार करते हैं तो कितना असर और किन किन सीटों पर असर पड़ेगा? देखिए, बहुत असर पड़ेगा। और या यूं कहें कि योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार किस दिशा में जाएगा, चुनाव किस दिशा में जाएगा, इसको आज वो सेट करेंगे। और साफ तौर पे वो क्या बोलते हैं, कल ही जो बयान उनका यूपी में आया उसको मानगी माना जा रहा है कि किस तरह से वो कह रहे हैं कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। तो साफ तौर पे है ये चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि वो आज जो बोलेंगे उसी पर कैंपेन है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, वो प्रतिक्रिया देते नजर आएंगे, वो उसको आगे बढ़ाते नजर आएंगे। तो साफ तौर पे है आज का दिन बिहार चुनाव के लिए महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि आज से जो एनडीए है उसका संयुक्त अभियान शुरू हो रहा है। तमाम नेता आपस में मिलकर जाएंगे, भाषण देंगे, लेकिन सबकी निगाहें जो है योगी आदित्यनाथ पर हैं। पटना में 14 सीटें हैं। आपको ये कहें बगल में आरा है, बगल में और कहें कि जहानाबाद है, अरवल है, जहां जो जिले अगल बगल हैं उन सब पर योगी आदित्यनाथ के कहें कि भाषण का प्रभाव पड़ेगा। सहरसा जा रहे हैं, यानी मिथिला की धरती है, मिथिलांचल है, वहाँ भी जो बोलेंगे, क्योंकि मिथिला ही वो क्षेत्र है जिसने 2020 में एनडीए की सरकार बनवाई थी, बीजेपी की सरकार बनवाई थी, जेडीयू की सरकार बनवाई थी। अगर वहाँ से इतनी सीटें नहीं मिलती तो शायद ये सरकार नहीं बन पाती, और क्योंकि उस समय उत्तर बिहार से ही सबसे ज़्यादा कहें कि सीटें जो है वो एनडीए गठबंधन को मिली थी। बिल्कुल। और देखिए शैलेंद्र, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी भी राज्य में जब चुनाव होता है, अगर वहां पर पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं देखिए उनके बयानों को लेकर भी काफी चर्चा होती है। खास करके आपको याद होगा जब महाराष्ट्र में चुनाव था तो उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था, और उसी नारे के साथ देखिए महाराष्ट्र में काफी अंतर से जीत जो है बीजेपी को मिली है। ऐसे में जब आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन होगा तो क्या लगता है आज भी कुछ ऐसा बयान देंगे जिससे असर बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल, इसको इस तरह से समझना होगा। अभी तक एनडीए में 188 सीटों का ऐलान हुआ है, यानी 243 में बीजेपी और जेडीयू ने, लेकिन उसमें एक भी अभी अल्पसंख्यक प्रत्याशी नहीं है। इसको लेकर भी चर्चा हो रही है, इसको लेकर भी बात हो रही है। और ऐसे में योगी आदित्यनाथ का आना और उनका यह भाषण देना अपने आप में एक नज़ीर होगा। और या यूँ कहें, जिस तरह से आपने बताया कि बटेंगे तो कटेंगे, ये बयान उन्होंने दिया था, उत्तर प्रदेश में दिया था और आगरा में दिया था, और उसके बाद चीज़ें बदल गई, यानी महाराष्ट्र बदल गया। महाराष्ट्र में जो चीज़ें हुई, और साफ तौर पे है कि यहाँ जब आएंगे तो हो सकता है इस बयान को आगे बढ़ाते हुए दिखें, और इस बयान को कहें कि आगे ले जाते हुए दिखेंगे। और विशेष बात यह है
बिहार को लेकर क्योंकि वो बिहार आ रहे हैं, तो बिहार को लेकर भी वो जरूर कुछ कहेंगे, क्योंकि बिहार में जिस तरह से बाहरी वोटरों की बात होती है, SIR हुआ है, उसको लेकर बात होती है, तो उस पर जरूर भी वो कुछ कह सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि आज क्या बयान, क्या स्टेटमेंट दिया जाता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, ये देखना काफी अहम होगा। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। तो बिहार की हर खबर पर नजर रहेगी। बहरहाल